So hi everyone, this is Raghavendra Shahi. Once again, welcome you all. जैसा कि काम की बात करते हैं ना सीधे, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने एक मैसेज डाला था कि मुर्गे के रेट जल्दी ही बूम होने वाले हैं और मैंने कुछ फार्मर को ये भी बताया था कि अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो अपना माल निकाल दें और इस बार ये बोला था कि अगर आप चाहते हैं माल रोकना तो आप उसको रोक सकते हैं, रेट अभी बढ़ेगा। उसका उसका जो वो प्रूफ है ये इधर कहीं देखिएगा, फोटो आएगा। वो उस दिन का व्हाट्सअप मैसेज में अपने ग्रुप में मैंने डाला था। जो लोग मेरे पोल्ट्री फार्मर उस ग्रुप में हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने अच्छा रेट पर आप माल निकाला भी और आगे के लिए अपना वो माल रोक के रखे हुए भी हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई वो नहीं है अंदाज़ा कि ये हर कोई आसानी से लगा सकता है। इसमें बस कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जब भी कभी गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक से मुर्गा मरेगा तो मार्केट में माल ज़्यादा आएगा, क्योंकि फार्मर पैनिक होता है, वो अपना माल निकालता है और वो कोशिश करता है कि मुझे नुकसान ना हो, और वो अपने माल को अधिकतर फार्मर क्या करते हैं ना, सेल आउट करते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, फिर वही बात है, डिमांड सप्लाई वाला खेल होता है और उसके बाद फिर मार्केट में माल ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से जल्दी निकल नहीं पाता और उसके बाद वो रेट फ्लक्चुएट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेट नीचे आता है। हाँ, जनता के मज़े आते हैं, जनता को सस्ता चिकन खाने को मिलता है, लेकिन फार्मर के मज़े तब आते हैं जब भी कहीं कभी ये मान लें कि जैसे कि ये सीज़न चल रहा है मई में ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन करीबन 21 मई को ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में कि मैनी स्टेट्स हीट वेव्स हैज़ बीन फिनिश्ड। इसका मतलब ये था कि भारत के कई सारे राज्यों में हीट वेव्स जो थी वो अब ख़त्म हो गई थी और आपने देखा भी होगा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार कई सारे स्टेट्स में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है और पोल्ट्री के सपोर्ट में आ गया है, जिसके कारण फार्म में मुर्गा रुक रहा है और मार्केट में हालत ये है कि कस्टमर ज़्यादा जा रहा है, डिमांड बढ़ गई है और फार्मर जो है अपने प्रॉफिट के लिए फार्म में मुर्गा रोक पा रहे हैं क्योंकि वेदर अच्छा है। तो यही सब कारण है जिनकी वजह से एक अंदाज़ा लग जाता है कि रेट कितनी जल्दी से फ्लक्चुएट करके ऊपर जाने वाला। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन तो नहीं होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक डेटा होता है जो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। वो डेटा ये होता है कि किस स्टेट में कितने % चिक्स की डिमांड हुई है और कैसे कैसे किस टाइम चिक्स बिका है, इसका एक पूरा आइडिया होता है। उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो मैसेजेस मैं अपने पोल्ट्री फार्म जो कि मेरे जो ग्रुप्स हैं कई सारे, मैं उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ और मेरा नंबर कहीं स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा। अगर जिस किसी को भी वो ग्रुप ज्वाइन करना है मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं, आपको मैं अपने ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। और एक जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मई महीने में, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि मई महीने में जो है 3 रेट के चिक्स आपको मिलेंगे। एक होगा हाई रेट जो मई के स्टार्टिंग में था, एक होगा मिड रेट और अब आने वाला जो अभी जो फिलहाल समय चल रहा है मिड रेट चिक्स आपको मिल रहे होंगे, आप लोग उसका आनंद कर रहे होंगे। और आने वाले 7 या 8 या 10 दिन में आपको मिलने वाला है चिक्स का सबसे लोअर रेट। जैसे कि आप जानते हैं अभी भी जो है सावन 4 जुलाई से शुरू है और 31 अगस्त तक है। इस बार सावन बड़ा ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है। तो अगर अभी भी कोई फार्मर है ना जिसको ये चाहिए होता है कि भाई थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट और सेफ जोन में जाना है, तो अभी भी चिक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी भी एक सेफ पीरियड चल रहा है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मान के चलिए 3-4 दिन अभी है अभी आपके पास। 3-4 दिन अगर आप सेफ जोन चाहते हैं, उसमें आप चिक्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। हाँ, और भाई देखो, मैं किसी भी कंपनी का कोई चिक्स लेने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप केवल उसी कंपनी का चिक्स लें। हाँ, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनके चिक्स वाकई में बहुत ही प्यारे हैं और अच्छे हैं, जिनको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। उनसे मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। और द बेस्ट वन आपके लिए कौन होता है, जो आपको परमानेंट चिक्स सप्लाई करता है, आप उससे जुड़े रहें। अगर उसके साथ आपका फेथ बना हुआ है ना, तो आप किसी भी कंपनी का चिक्स लें, आपका जो जिसके साथ फेथ है ना वो आपको हमेशा गुड क्वालिटी कहीं से भी मैनेज कराएगा, वो मैनेज कराकर आपको दे देगा। यूपी वेस्ट से भी कई लोगों के मेरे पास डिमांड है। जैसे कि वो लोग कुछ ये फीड का नेम्स चाह रहे थे कि कौन सा फीड वहाँ के लिए सूटेबल है और सही रेट का मिल सके और एफसीआर अच्छा हो, तो उनके लिए भी मेरे कुछ फीड्स
के नेम्स हैं। अगर आप मेरे पास इस नंबर पे फ़ोन करते हैं तो मैं आपको वो कंपनियों के नेम बता दूंगा, वो कौन कौन से फीड हैं जो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि जिन फार्मर से हमारी बात होती रहती है उनसे हम अक्सर पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन सा फीड चल रहा है, कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस स्टेट्स में कौन सा फीड अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही नया फीड है तो वो रिजल्ट नहीं देगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फीड बहुत पुराना ही है तो वो बहुत अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये बात मैं अपनी कई सारी वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी चिक्स जो है वो लोहे का नहीं होता है, और कोई भी फीड जो होता है ना वो किसी भी बर्ड के लिए अमृत नहीं है। मरते हुए बर्ड को, या अगर फिर चिक्स बीमार है या उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप उसको फीड कोई सा भी खिलाएं, वो नहीं बचेगा जी। तो फीड का है, देखिए फीड में सब में रॉ मटेरियल सेम पड़ना है, फीड में जो मेडिसिन पड़नी है वो सेम पड़नी है। उसके बाद अब ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी अपने कम प्रॉफिट मार्जिन पे आपको बढ़िया प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ऐसा केवल वही कंपनियां करती हैं जो प्रोमिनेंट कंपनियां होती हैं, जिनके पास लार्ज अमाउंट में माल निकलता है। ऐसी कोई भी कंपनी जो अभी मार्केट में नया नया स्टेबल होने आई हो, या अभी हाथ पैर तलाश रही हो मार्केट में, आप ये जान लीजिए कि वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, और जो भी फार्मर उनके चक्कर या बहकावे में आते हैं उनका लॉस होना तय है, क्योंकि उन पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट के शिकार ना हो। आप मार्केट में ये देखिए कि किस फीड से फार्मर्स, आपके आसपास फार्मर होंगे उनसे पूछिए, अगर उन्हें जिस फीड से अच्छा लाभ हो रहा है वो फीड लीजिए, जिस चीज़ से अच्छा आपको रिजल्ट आ रहा है वो चिक्स लीजिए। बस ये सिंपल सा मेथड अपनाइए, और अगर बाकी आपको कब डालना है, कब सेल करना है, उस तरह की थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देता हूँ। हाँ, लेकिन आपसे एक मेरी गुजारिश है, जैसे कई सारे फार्मर्स जो है ना मेरी वीडियो देखते तो हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या हो रहा है ना, मुझे ये अभी पता चला है कि वीडियो प्रमोट होती है और कई सारे पोल्ट्री फार्मर्स के पास अपने आप ही चली जाती है। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, इस यूट्यूब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिस वीडियो पर ज़्यादा लाइक्स होते हैं ना, यूट्यूब उसको अपने आप ही शेयर और वॉचिंग सजेशन के लिए सेंड आगे करता रहता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो।